सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। अब समरूप विद्युत क्षेत्र किसको बोले थे हमने? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, है ना। ये समांतर एवं समदूरस्थ, यानी एक दूसरे के समांतर भी होना चाहिए और समदूरस्थ भी होना चाहिए। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है ना। ये मान के चलिए ये वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ये हो गया आपका प्लस क्यू आवेश और ये हो गया आपका माइनस क्यू आवेश। कौन सा आवेश हो गया? ये माइनस क्यू आवेश हो गया। इसको नाम दे देते हैं ए और ये पॉइंट क्या हो गया आपका? बी हो गया। ठीक, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश क्या हो गया आपको? उपस्थित हो गया। ये हो गया प्लस क्यू आवेश, ये हो गया माइनस क्यू आवेश। ये समरूप विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाते हुए स्थित है? थीटा कोण। क्षेत्र क्या है? ये है क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की जो तीर का निशान दिखा रहा है वो उसको दिशा को बता रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो ये आपके पास में एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है। ए बी जो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाते हुए स्थित है? थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है? इस विद्युत क्षेत्र ये दोनों आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू पर समान परिमाण और विपरीत दिशा के दो बल लगाता है। समान परिमाण और विपरीत दिशा के दो बल लगाता है। ठीक है, तो ये जो दो बल लगा रहा है ये कैसे लगाएगा? तो ये प्लस क्यू पर ये वाला आवेश क्या कर रहा है? इस तरफ लगा रहा है। आप बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर। मतलब इधर प्लस क्यू होगा और इधर माइनस होगा। कोई प्लस आवेश इधर होगा, बड़ा वाला प्लस आवेश, और इधर बड़ा वाला क्या होगा? माइनस आवेश होगा। सॉरी हाँ, प्लस क्यू से माइनस क्यू। ठीक है, तो भाई यहाँ इधर धन वाला क्षेत्र होगा, इधर ऋण वाला क्षेत्र होगा, तभी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है? प्लस से माइनस की ओर होती है। तो बताइए ये विद्युत क्षेत्र जो है ये इस एकांक धनावेश पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और ये माइनस है इस तरफ और इधर प्लस है, तो ये माइनस क्या करेगा? इस प्लस की आवेश पर क्या करेगा? बल इस तरफ लगाएगा ऐसा, क्योंकि प्लस वाले को ये माइनस खींचेगा और ये माइनस को कौन खींचेगा? इधर का जो प्लस होगा वो खींचेगा। कौन सा? विद्युत क्षेत्र का। यानी विद्युत क्षेत्र उस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर क्या कर रहा है? बल लगा रहा है ना। क्यों लगा रहा है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस होती है। यानी जाहिर सी बात है इस तरफ में जो विद्युत क्षेत्र है उसका प्लस इस तरफ होगा और माइनस इस तरफ होगा। तो ये जो माइनस होगा वो क्या करेगा? इस वैद्युत द्विध्रुव के प्लस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस तरफ बल लगाएगा ये F, और उतना ही बल इस माइनस के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाएगा इस तरफ। कोण किस कारण से? प्लस इस तरफ है, तो ये माइनस पर बल लगाएगा इस तरफ। ये दोनों बल लगते हैं F, और F इज इक्वल टू होगा क्या? कितना बल लगता है? तो आपने परिभाषा पढ़ चुके हो, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आज एकांक धनावेश पर बल नहीं लग रहा है, किस पर बल लग रहा है? क्यू आवेश पर बल लग रहा है। तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q इंटू ई आ जाएगा, क्योंकि Q पर बल लग रहा है। तो इस Q पर कौन सा बल लगेगा? F बराबर क्यू ई। ये देखो F बराबर क्यू ई बल इस तरफ लग गया, और उतना ही बल इधर भी लगेगा, F बराबर क्यू ई। तो क्या देख रहे हो आप? दोनों बलों का परिमाण कैसा है? समान है। इधर भी क्यू ई, इधर भी क्यू ई। ये दोनों बल क्या करेंगे? और ऐसे जब दो बल जो कि एक दूसरे के विपरीत लगते हैं और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती है तो क्या कहलाते हैं? वो बल युग्म कहलाते हैं। पिछले साल चैप्टर नंबर 9 आप लोगों ने पढ़ा होगा, घूर्णन गति। उस घूर्णन गति में मैंने पहले बल आघूर्ण पढ़ाया था, उसके बाद में बल युग्म पढ़ाया था और बल युग्म का आघूर्ण पढ़ाया था। तो बल युग्म किसको बोलते हैं? समान परिमाण के ऐसे दो विजातीय बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग ना हो, अलग अलग होती हैं, है ना। परिमाण भी समान होता है, दिशा भी भिन्न भिन्न होती है। तो परिमाण भी समान है क्यू ई क्यू ई, दिशा भी भिन्न है, एक इस तरफ लग रहा है एक इस तरफ लग रहा है, और दोनों की क्रिया रेखाएं भी कैसी है? अलग अलग है। तो ऐसे बलों के जोड़े को क्या कहते हैं? जो तीन गुणों को रखता है, परिमाण समान, दिशा विपरीत और
दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो तो ऐसे बलों के जोड़े को बल युग्म कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बल युग्म। अब बल युग्म क्या करेगा बताइए। अब भाई ये वाला बल इसको इधर खींच रहा है, ये वाला बल इसको इधर खींच रहा है। जब ये ऐसा खींचेंगे तो ये बल युग्म कैसा हो जाएगा। जैसे ये पेन है, इसको कोई अगर मैं इस हाथ से इसको इधर खींचूँ, इस हाथ से इसको इधर खींचूँ तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये बल युग्म क्या करता है, ये जो बल का जो जोड़ा है वो क्या करता है, इस वैद्युत द्विध्रुव को, जो कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है, वो दोनों बल जब उसको खींचते हैं तो उसको क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये बल युग्म प्रत्यानयन बल युग्म कहलाता है। कौन सा बल युग्म कहलाता है, ये प्रत्यानयन बल युग्म कहलाता है। ठीक है, बार बार लेफ्ट राइट क्यों होते हो, कौन लेफ्ट और राइट हो रहा है भाई, प्रत्यानयन बल युग्म कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में पूरी कहानी बन गई। ठीक, थ्योरी में क्या लिखेंगे, चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो समरूप विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है ना। फिर इसके बाद में बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को, इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू पर समान परिमाण तथा विपरीत दिशा के दो बल कार्य करते हैं जो मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर घुमाने का या लाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्लियर हो गई बात, क्यों खींच रहा है, कैसा खींच रहा है, पूरी बात क्लियर हो चुकी है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, चित्रानुसार ए बी दिख रहा है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, जो समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा दोनों आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर समान परिमाण तथा विपरीत दिशा के दो बल कार्य करते हैं जो मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर घुमाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। राइट, जब इतना हो गया तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा और संरचना बना रहा हूँ। ये देखिए डेस करके, और इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ इस नाम को देता हूँ सी, और यहाँ कितना कोण बन जाएगा, थीटा, है ना। और यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा भैया, थीटा ही बनेगा। क्यों, कौन से कोण कहलाते हैं, ये संगत कोण कहलाते हैं ना। ये समांतर रेखाएं कौन सा कोण बनाती है, संगत कोण बनाती है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास में इतनी संरचना। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तब से हम डेरिवेशन को प्रारंभ करते हैं। तब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। अच्छा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है बताओ, क्या होती परिभाषा, पिछले साल की परिभाषा बताओ, किसी को मालूम है। प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, कौन बोलेगा, बोलो, किसी को मालूम है। पायल चाव के जुड़े हुए हो, पायल चाव के नहीं हो, रक्षा कांतोड़े, हाँ, बल युग्म के परिभाषा बताओ, बल युग्म के आघूर्ण की। क्यों, एक बल युग्म के दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। माइक बंद कर दो सब, माइक बंद करो, है ना। यह है परिभाषा, कुछ मालूम नहीं है तुमको, याद किए थे कि पिछले साल। एक बल गुणित दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये है परिभाषा। एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। टाउ इज इक्वल टू, एक बल
दोनों बलों में से कोई एक बल, तो एक बल का मान कितना है क्यू ई, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, तो देखो दोनों बलों की क्रिया रेखा, एक क्रिया रेखा ये है, दूसरी क्रिया रेखा ये है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी कहलाएगी, ए सी। ऐसा होगा ना भाई, ये है एक बल इधर है एक बल इधर, इनके बीच की लंबवत दूरी ये कहलाएगी, तो ये हो गई ए सी। ए सी जो होगी इनके बीच की क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, माइक बंद करो, किसी का माइक चालू है। अब देखो एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है आपके पास में, ए सी बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, ए सी बी, ए सी बी में ए सी का मान निकालना है हमको, तो साइन थीटा लगा देते हैं, क्योंकि ए सी जो है यहाँ पर लंब है ना। अब साइन थीटा क्यों लगाएंगे, उसका कारण है हमको ए सी का मान निकालना है ना, और ए सी इस समकोण त्रिभुज में क्या है, लंब है। क्यों, क्योंकि न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो लंब निकालने के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करना पड़ेगा हमको, साइन थीटा का, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसलिए समकोण त्रिभुज ए सी बी में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है भैया, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, मतलब ये हो गई ए सी, और कर्ण क्या है ए बी, है ना, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू, अब बताइए ए सी का मान, ए सी का मान तो निकालना है, तो ए सी को जैसा का वैसा रहने दो, और ए बी का मान क्या होता है बताओ, 2L। प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है, 2L होती है। ये हो गई प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच की दूरी ए बी, मतलब 2L, ये हो गया 2L, राइट। यहाँ से ए सी का मान निकालो, 2L का यहाँ गुणा हो जाएगा। ये देखिए ए सी इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। जब ए सी का मान निकल गया तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से, बारिश हो रही क्या उधर, हाँ इधर भी बारिश हो रही है, देखो बताओ तुम बारिश में भी पढ़ पा रहे हो। तो क्यू ई बरा इंटू ए सी, ए सी का मान कितना है 2L साइन थीटा, तो ये हो गया 2L साइन थीटा, वेरी सिंपल। हाँ अब क्या करो, इस 2L को यहाँ गुणा सामने ला लो थोड़ा सा, देखो टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L का मान यहाँ, तो 2L ये आ गया सामने, और इंटू ई साइन थीटा, राइट। क्यू इंटू 2L क्या होता है बताइए, क्यू इंटू 2L P होता है, तो माइक बंद कर दो, मन के मन में बोलो, है ना। Q इंटू 2L P हो गया, इंटू ई साइन थीटा, ये आपका डेरिवेशन आ गया। और यहाँ लिख देंगे चूँकि Q इंटू 2L इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वेरी सिंपल। अब अगर इसका सदिश रूप पूछ लिया आपको, सदिश रूप, आप बताइए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मेरे को, साइन थीटा है तो क्या लिखना चाहिए, डॉट लिखना चाहिए कि क्रॉस लिखना चाहिए, एनीवन आंसर प्लीज, एवरीबडी। हाँ क्रॉस, कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, अरे कौन ने बोला क्रॉस, पूजा, बिल्कुल क्रॉस लिखना चाहिए। पिछले बार बता चुके हैं, अगर क्रॉस आता है तो डॉट लिखते हैं, और साइन आता है तो साइन से सदिश राशि हो जाती है ना, वो साइन से सदिश राशि, स से साइन, स से सदिश, है ना, इसलिए यहाँ साइन जब आता है तो यहाँ क्रॉस लिखा जाता है। जब क्रॉस लिखेंगे तो सदिश, सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है, इसलिए इसको वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया सदिश रूप, क्या हुआ है, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप या वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि वैद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का मान होगा,
ऑप्शन नंबर 1 ई क्रॉस पी, नंबर 2 पी क्रॉस ई, नंबर 3 वेक्टर पी अपॉन वेक्टर ई, नंबर 4 हो जाएगा वेक्टर ई अपॉन वेक्टर पी। बताइए कौन सा सही है? सेकेंड वाला सही है। याद रखना इसको ई क्रॉस पी, हाँ इसको ई क्रॉस पी नहीं लिखेंगे। माइक बंद करो, माइक बंद करिए भाई, माइक बंद करिए। कम लोग जुड़े हुए हैं आज, क्या बात है? बाकी लोग कहाँ गए? है ना? तो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में आपके पास में दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e होता है, ना कि वेक्टर e क्रॉस वेक्टर p। क्योंकि सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। आप इसको वेक्टर e क्रॉस वेक्टर p नहीं लिख सकते, क्योंकि सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। याद रखेंगे, इसलिए इसको ऐसा ही लिखेंगे। ये ऑप्शन आएगा आपका, ये आएगा। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो डेरिवेशन हो गया। इसमें 2 कंडीशन है, कंडीशन भी देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के, क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब क्या होगा? जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये ऐसा हो जाएगा। तो भाई कोण कितना बन जाएगा? 0 बनेगा ना। भाई ऐसा है तो थीटा है। अब झुकते 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 जब क्षेत्र के समांतर हो गया तो कितना कोण बनेगा? 0 बनेगा। मतलब तब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ मान रखो टाउ बराबर पी इंटू ई साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 का मान 0, मतलब सब 0 हो गया। टाउ इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका मिनिमम। कंडीशन नंबर 2, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो तब क्या होगा? अब वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है, अब ऐसा हो गया, तो क्या हो जाएगा? माइक बंद करो ना रे। तब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मान रखो यहाँ थीटा का। माइक किसने ऑन रखा है? हाँ, पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो क्या आ जाएगा उत्तर? पी ई आ जाएगा। ये हो जाएगा मैक्सिमम। और इस तरह से आपका ये डेरिवेशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो बहुत इजी है, ज़्यादा बड़ा कठिन काम नहीं है। प्रत्येक वॉल्यूम का आघूर्ण है ना, टाउ बराबर 1 बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, है ना। थ्योरी लिखने का थोड़ा प्रयास करना आप लोग, थ्योरी लिखकर भेजना मेरे को इसकी, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग लिख पाते कि थोड़ा देखना है, तो व्हाट्सएप पे आप लोग भेज देंगे, है ना। 1 बल, दोनों बलों में से कोई एक बल क्यू था इंटू AC, समीकरण नंबर 1 हो गया। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये समकोण त्रिभुज ACB में आपको साइन थीटा लगाना है। लंब बटे कर्ण, लंब है AC, आधार है AB, कर्ण है AB का मान है 2L। यहाँ से AC का मान निकाले 2L साइन थीटा। इस 2L साइन थीटा को समीकरण नंबर 1 में रख दिया आपने, Q इंटू 2L साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये 2L को यहाँ लेके आए हम, तो Q इंटू 2L हो गया E साइन थीटा। Q इंटू 2L क्या होता है मालूम है आपको? Q इंटू 2L होता है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो ये हो गया PE साइन थीटा। और अगर यहाँ साइन लगा हुआ है तो ये सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है, इसलिए इस तरफ वाली राशि सदिश राशि होगी, तो वेक्टर टाउ इज इक्वल वेक्टर P क्रॉस वेक्टर T। इसको हम सदिश रूप या वेक्टर फॉर्म कहते हैं। और कंडीशन 1, 2 बोलती है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर है तो थीटा बराबर 0 होगा, उसका मान रख देना है। और जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू पी आ जाएगा मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम। सीधी सी बात है, जब पहले से समांतर रहेगा तो और ये वैद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, उसको कितना समांतर कर लेगा, तो कोई बल गुण लगाने चाहिए। जब पहले से समांतर है, ये बल युग्म तो इसको समांतर ही तो करता है ना, ऐसा था ऐसा घुमाने का प्रयास करता है। जब वैद्युत द्विध्रुव पहले से ही समांतर हो जाएगा तो बल लगाने की क्या आवश्यकता है, ठीक। तो ये आपको इस तरह से करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।